कोरोना महामारी ने रोज़ के खाने कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा कर दिया है। जो सरकार द्वारा गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई थी, वह पूरी तरीके से ठप हो गई है, क्योंकि सरकार द्वारा चुने गए वह प्रतिनिधि जो गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे थे, या तो वे अपने चहीतों को दे रहे हैं या फिर किसी को ना बांटकर खुद ही हजम कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ चंडीगढ़ स्थित मलिन बस्तियों को में देखने को मिला, जहां गरीबों की संख्या लगभग 3 से 4 हज़ार है। जब उन गरीबों वह ज़रूरतमंद लोगों से बात की गई तो उन्होंने अपनी आपबीती सुनाई। उनका कहना था कि ना तो क्षेत्र के विधायक स्वामी यतीश्वरानंद ने कहीं भी किसी की भी सुध ली है, ना ही उस क्षेत्र के प्रधान राजेश ने किसी की भी कोई मदद की है। जी, मेरा नाम सरदार सिंह, निवासी हम चंडीगढ़ माजरा बस्ती हरिद्वार। जी, परेशानी ये है कि हमारी जैसे सरकार से हमको राशन दिया गया है, तो उसमें पहले तो हमको 1 महीने का राशन दिया, उसके बाद फिर 2 एक जगह कंप्लेंट करके हमको फिर 2 महीने का और राशन दिया गया। अब 3 महीने का राशन दिया और उसमें भी हमको दाल के सिर्फ 2 पैकेट दिए गए हैं, जो कि हमको 6 मिलने चाहिए थे 3 महीने के हिसाब से। सफ़ेद वाला राशन कार्ड है साहब। प्रधान तो एक ही बार सिर्फ जिस दिन वो 1 पैकेट बटा था 10-10 किलो वाले, उसी दिन आए थे, उसके बाद प्रधान नहीं आए हैं। करीब 25-26 तारीख में बांटा था सर। उसके बाद कौन है आपके क्षेत्र के विधायक? हमारे क्षेत्र के विधायक श्री स्वामी यतीश्वरानंद जी हैं। आपका नाम? कलावरी। आपकी उम्र कितनी है? 70 लिख लो ना। कहाँ पे रहते हो आप? आप यहीं चंडीगढ़ पर रहते। क्या परेशानी है आपको? आपको मेरे को जो परेशानी है वही खान की पियन की हर बात की परेशानी। मेरे को जो खाना ना देता, जो रोटी नहीं देता। तो यहाँ का जो प्रधान है उसके पास गए थे आप? आप गए, हम कुल बार गए, उसने ना ही कर दो कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बुंद हाँ, हमको ना पेंशन के पैसा मिले और ना देखो हम तक मरे के पैसा मिले जो आ रही। हाँ, जो हमें परेशानी है। तो पेंशन के लिए आपने प्रधान के पास गए थे? हाँ, तो प्रधान ने क्या बोला? जब बोले कि हम कर देंगे। अब 8 वर्ष से हो गई, कुछ नहीं कर। फॉर्म भर दिया था आपने? हाँ, कितना टाइम हो गया? हमें फॉर्म भरे हो गई कम से कम 4 साल हो गए। 4 साल? हाँ। तो क्या बोलते हैं, एक बार ही फॉर्म भरा बस आपने? 2 बार भर दिया। अच्छा, 2 बार ही। तो 2 आप दूसरी बारी जब गए थे तो आप क्या बोले? तो यही कह दी कि मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे। अभी तो अभी तक 4 सालों से नहीं मिले? अभी नहीं मिले। मधु है। क्या ना परेशानी है आपको? मेरे घर वाला रिक्शा चलाती है। अब रिक्शा चल रहा, ना खाए तो क्या खाए। 5 किलो आटा, 2 किलो चावल दिए गए, ये क्या करे। और ये प्रधान नेता कोई मदद ना कर रहा, और बीच में कोई जगह कोई बांट रहा तो लेने जा रहा तो वो डंडा पकड़ा है भगा रहा, तो क्या करे। 60 साल हो गया रिक्शा चला रहा, तो सारी लेडीज ना कोई वो है पेंसिल, ना कोई बनाई दिया। पेंसिल बनाने के बात करेगा तो क्या कहती है 4000 रुपये दो। कौन कहता है 4000 रुपए देने? जे बनाती है यही बोलती है 4000 रुपये दो, तुम्हारा पेंसिल बन जाएगा। हम लोग 60 साल से ऊपर उम्र है, अभी तक पेंसिल ना बनना। पेंशन आ गया 15 तारीख से लागू है। पेंशन आने का, वृद्धा का, विधवा का, मगर आज तक हमारे खाता में इनके नहीं आई है। सरकार ने जो जीरो खाता खुला है, वो सरकार ने जीरो खाता में पैसा डाले। प्राइवेट खाता जो गरीब आदमी खुला रखा उस पर खाता में पैसा नहीं है, तो वो चेक करके गरीब के भी तो देना चाहिए ना। ठीक है, कर्फ्यू लगी है, जय पैसा वालों हो जय अमीर वालों हो, अकेले के लिए तो नहीं लगा, सबके लगी है कर्फ्यू। सभी परेशानी है इस टाइम। तो हमारे साथ ये सौतीला व्यवहार सरकार क्यों कर रहे भाई? दो, सभी के दो, नहीं देना तो किसी के मत दो। जब जीरो खाता तुमने खुला दिया तो जीरो खाता में ढाले, तो प्राइवेट खाता में क्यों नहीं डाल रहे सरकार? ये जिसने बोला वो झूठ बोल रहे हैं। जो मेरे पास आते हैं जिनका आधार कार्ड चेंज करवाना होता है, उनके लिए मैं अपने लेटर पैड पर उनको लिख कर देता हूँ एड्रेस के लिए, एड्रेस चेंज करने के लिए सिंडिकेट बैंक के लिए जहाँ ये चेंज हो रहे हैं। रही राशन कार्ड की बात, राशन कार्ड जितने मेरे कार्यकाल में राशन कार्ड चंडीगढ़ के और मेरी ग्राम पंचायत कांगड़ी के बने हैं, शायद कभी बने हो, मैंने लगभग करीबन सभी के राशन कार्ड बनवा दिए हैं। और जो कुछ फार्म रह रहे हैं वो तहसील में भी जमा है, डीलर को भी पता है। जैसा किसी के रह रहे हैं, कुछ पड़े हैं, वो आएंगे तो उन्हें मिल जाएंगे। लेकिन 5 साल के कार्यकाल में अभी भी
बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि हमारा पेंशन का फॉर्म गया हुआ है 3-4 साल से, लेकिन वो आगे ही नहीं बढ़ता, वरना कभी भर के आता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ उस पर ये बोला जाता है कि आप पैसे दो तो आपको कार्ड बनेगा या आपका पेंशन का खाता बनेगा या उसमें पैसे मिलेंगे आपको। ये भी गलत है। हम किसी से ना तो 1 रुपया लेते हैं। जन्म का वो बनवाना हो, जन्म प्रमाण बनवाना हो या मृत्यु प्रमाण तो हम ना किसी के 1 रुपया लेते हैं। हम अपना आप भी मोटरसाइकिल से ले आकर अपना आप ना बना कर ला कर देते हैं, कोई रुपया नहीं लेते हम। और जो पेंशन के जिनकी ये नहीं है कि चंडीघाट में हमने कुछ पेंशन नहीं बनाई, कुछों की पेंशन बनवाई भी हमने, कुछों की पेंशन इस कारण रुक जाती है कि उन पर परिवार की नकल नहीं होती है। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि परिवार की नकल उनकी बन नहीं पाती है वहाँ, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई यहाँ ना रजिस्टर में कैसे चढ़ाएं, परिवार रजिस्टर में। अधिकारियों से बात और की लोगों में बात करी हमने इस बारे में, तो वो कहते हैं कि सरकारी ज़मीन है। सिंचाई विभाग वाले कहते हैं हमारी है और वन विभाग वाले कहते हैं हमारी है। इस समय लॉकडाउन में उन्हें सिर्फ एक ही बार भोजन दिया गया है। बहुत से जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी समस्याओं का क्या समाधान किया है आपकी तरफ से? उनकी समस्या का समाधान मेरी तरफ से, मेरे से अपना जो बनता था मैं अपनी मदद कर रहा हूँ। जैसे किसी को 2 किलो आटा, किसी को 2 किलो चावल, इस तरीके जो मेरे से अपने पर्सनल मेरे से बन रहा है मैं वो उनको दे रहा हूँ। अपनी मतलब ग्राम पंचायत में, चंडीघाट में भी और कांगड़ी में भी कुछ राशन बने हैं, उनको मिली गया। और एक बार सरकार द्वारा उनको राशन वितरण करवाया, मैंने भी करवाया, पटवारी जी, स्वास्थ्य तहसीलदार जी। आगे के लिए भी उनके लिए दे रखा। जितना मेरे से बन रहा है मैं उतना कर रहा हूँ।